बच्चों, साइंस बुल्ला के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि पहले सेशन में हम लोग फंडामेंटल सीख रहे थे कैलकुलस के और समझने की कोशिश कर रहे थे कैलकुलस है क्या, क्यों आई, क्यों हमें टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। और शायद अगर आपने इसको ठीक से सुना होगा तो अब आप फिजिकली विजुलाइज कर सकते हैं कि कैलकुलस बेसिकली है क्या और बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, कि कर्व के नीचे का एरिया। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, कि किसी पॉइंट पे आप उसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो आज मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि हम कुछ और फॉर्मूले डिराइव करेंगे एंड साथ के साथ क्वेश्चन भी लगाएंगे। मैथ के क्वेश्चन लगाने में ही तो मजा आता है। तो उससे पहले आज हम एक और चीज बताएंगे, सक्सेस होने के लिए टिप्स क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि हर सेशन में एक टिप्स आपको बताया जाए जो आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं और सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है। तो पहला टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये है जो शायद आपको सुनने भी मजा आएगा। टिप्स ये है कि आप कितना भी पढ़ें, दिन में कितना भी पढ़ें, पर एटलीस्ट 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर क्या करें, खेलें। खेलने का मतलब ये नहीं है कि ठाए ठाए कंप्यूटर पर बैठ के खेलें कंप्यूटर गेम, नो। पसीना बहाएं, ऐसा गेम खेलें। आप टेनिस खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप बास्केटबॉल खेलें, आप स्क्वाश खेलें, आप बैडमिंटन खेलें। अगर रूरल एरिया में हैं तो कबड्डी खेलें, आप गिल्ली डंडा खेलें, पर कुछ खेलें जहाँ पे आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। और कुछ नहीं मिलता तो दौड़ने चले जाएं, पर पसीना जरूर बढ़ाएं, क्योंकि जब आपका माइंड, तभी आपका फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये टिप्स हमेशा याद रखें। इसके साथ हम क्लास शुरू करेंगे आज की। पिछले बार जब हमने पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था कि किसी चीज़ का अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है। डी वाई बाई डी एक्स किसी का चीज़ किसी फंक्शन का निकालते हैं उसका मतलब क्या है। तो हमने कोशिश की थी कि उसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते थे, एंड जहाँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लिमिट पे दूसरा चैप्टर है, वो पहले आता है, एंड उसके लिए हम फिर से कभी क्लास करेंगे जब लिमिट को डिटेल में बताया जाएगा। बट यहाँ आप ही समझिए लिमिट का मतलब है कि डेल्टा एक्स इतनी छोटी क्वांटिटी है कि टुवर्ड्स जीरो जा रही है। जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो जो y है डेल्टा y अगर हम लिखते थे y इक्वल टू सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया था, तो बेसिकली ये f, ये कोई फंक्शन है। तो हम क्या करते थे कि फंक्शन की वैल्यू निकालते थे x प्लस डेल्टा एक्स पे, एंड फंक्शन की वैल्यू निकालते थे एफ एक्स पे, एंड डेल्टा एक्स से डिवाइड करते थे, एंड वेयर डेल्टा एक्स की लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। लिमिट का मतलब, इसको लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं लिमिट, तो टेंडिंग टू जीरो। इससे हमारा क्या आ जाता था, इसको बेसिकली हम डिनोट करते थे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, where y is f(x). Y is some function of x. It could be x square, it could be x cube, it can be x square plus 2 also, so on. So और कुछ कुछ बुक में इसको किसी दूसरी तरीके से डिनोट किया गया है, मैं उसको भी बताऊंगा जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में। उसको डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी डिनोट किया गया है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी डिनोट किया गया है, ऐसे डिनोट किया गया है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं। एक तरीका ये भी है डिनोट करने का, कहीं कहीं डैश लगा देते हैं, आपने देखा होगा। एफ डैश एक्स का मतलब है कि आपने इसका डी वाई बाई डी एक्स किया है। इसको ऐसे लिखते हैं, एफ की वैल्यू आपने एक्स प्लस एच लिखा हुआ है, एच डेल्टा एक्स की जगह पे एच लिख दिया है, एंड फिर उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे एंड एच से डिवाइड कर दोगे, बात वही है। एंड यहाँ पे लिमिट क्या करोगे, एच टेंडिंग टू जीरो, सेम चीज है, बट ये फॉर्मूला यूज किया गया है काफी सारी बुक्स में।
तो हम भी कोशिश करेंगे इसी फार्मूले को यूज करें। dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिखते हैं एंड उसका बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ये है। बेसिकली बस h को हमने डेल्टा एक्स की जगह पे h लिख दिया है। ओके, अब चलते हैं आगे। डेरिवेटिव हमने बताया था, सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। इसका हमने डेरिवेटिव बताया था निकालना, इसका निकालना बताया था। बट अगर कोई इस लाइक की y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर है, इसका हमने बताया था डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स टू एक्स। ओके, अब अगर कोई फंक्शन जैसे यही इसी की जगह पे कोई फंक्शन हो y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 एक कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब 2 का हम क्या करेंगे, एक जनरल सा फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप लिखते हो y इक्वल टू एफ एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स, सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, y इक्वल टू टू एफ एक्स। ओके, बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट। तो एक जनरल सा फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर एफ एक्स से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, निकालेंगे। उसके लिए अगर सपोज कीजिए हमने कोई फंक्शन, अब हमने फंक्शन लिया ऐसे y इक्वल टू सी एफ एक्स। ओके, c इज कांस्टेंट, एफ एक्स इज कैन बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एनीथिंग। तो अगर हम वो जो बेसिक फार्मूला बताया था, तो इसका डिवाई बाई डी एक्स अगर उसको उसमें पुटअप करोगे तो इसमें डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये क्या होगा, x प्लस एच, ये हो जाएगा c एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, अब देखिए इसमें c पूरा का पूरा हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकालना है तो हम c बाहर ले आए और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस इज एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू सी एफ डैश एक्स। तो फार्मूला क्या निकला, अगर y इक्वल टू दिस है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, वही हो जाएगा जो उसको उसका डिवाइड बाई डी निकाल दो और c से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब इसका एक एग्जांपल हम बताएंगे, लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो इसका dy बाई डी एक्स क्या था, 2x था। अब अगर y इक्वल टू सपोज कीजिए 4x स्क्वायर हो जाता है, 4 इज कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, 4 को तो कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे एंड एक्स स्क्वायर का डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, 2x, दैट इज इक्वल टू 8x। सिंपल, टफ तो नहीं है, कहीं पे कुछ भी टफ नहीं है। एक तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला मिल गया कि अगर y किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लो एंड उसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाल दो। ओके, अब अगर कुछ ऐसा आ जाए कि दो फंक्शन को ऐड, मतलब कोई एक फंक्शन ऐसा है जो दो y इक्वल टू वाई जो है दो फंक्शन का एडिशन है, इट्स लाइक कि y इक्वल टू एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, तब क्या करोगे, इसके लिए भी हम जो फंडामेंटल
डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला है, उसी को यूज करेंगे और दिखाएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, dy by dx is limit h tending to 0 एंड अगर ये पूरा फंक्शन को हम zx लिख दें, सपोज कीजिए zx इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या हम लिखेंगे zx प्लस h माइनस zx। कंफ्यूज मत होइएगा, फंक्शन को एफ जी जेड कुछ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, तो बस नाम देना है, ठीक है। तो हमने जेड एक्स लिख दिया था वहां पे, ये हो गया, दिस इज डिवाइडेड बाय एच वेयर एच इज गोइंग टू आर 0। अब हम जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या होगा, ये तो लिमिट लिख दिया हमने, एच टेंडिंग टू 0, ये हमने लिखा एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच। तो महाराज यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से हट जाओ, ठीक है। माइनस माइनस जेड एक्स तो सेम ही हो जाएगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो कौन सी चीज़ क्यों आई ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इवन साइन जीरो, क्यों साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों होती है ये भी पता होना जरूरी है। वो भी कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वो भी बताएंगे, तो शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप बढ़ोगे ऊपर। जिंदा क्यों रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेते हैं। तो अब इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये अगर आप इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, आप ये देखिए, दिस इज इसका एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसका हो गया। तो मीन्स अगर y इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस जी एक्स था, तो उसका डिफरेंसेस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंसेस निकाल के ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर प्लस की जगह पे माइनस होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल के माइनस कर देंगे। क्लियर है, ओके, बड़ा आसान था। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x4 ये हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, ये एक फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आपने ऐसे निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स किया, इसका क्या हो गया 3x स्क्वायर, इसका क्या हो गया 4x क्यूब। सिंपल। एक छोटी सी चीज और बता दें, अगर कोई कांस्टेंट है y इक्वल टू सी है, केवल कांस्टेंट है, तो अगर इसको कांस्टेंट को अगर ड्रा करोगे तो कैसे होगा, ऐसे हो जाता है कांस्टेंट c। तो इसमें आप डेल्टा एक्स कहीं पे भी बढ़ोगे तो डेल्टा वाई बढ़ना ही नहीं है, जीरो होता है। तो कांस्टेंट के केस में क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज जीरो। एक किसी कांस्टेंट का केवल डी वाई बाई डी एक्स हो तो अगर जीरो ही होगा। तो इसका भी एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर कोई अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगर y इक्वल टू सपोज कीजिए, उसी में कर लेते हैं एक्स क्यूब, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, 3x स्क्वायर हो प्लस 15 हो, तो कैसे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तो हो गया 3x स्क्वायर, ये 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है दूसरा फंक्शन, ये 3 को तो हम बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर का निकाल लेंगे डी बाई डी एक्स, को क्या होगा
2, ये थोड़ा गड़बड़ है, एनीवे हम थोड़ा, हमारा x जो है क्रॉस की तरह दिख रहा है तो उसको ठीक से लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस ये 3 हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाई x² का क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 2x प्लस ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमने क्या बताया था, 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 3x² प्लस 3 2 जा 3 दूनी 6। बड़ा आसान है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं कि डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अभी तक हमने एडिशन का बता दिया। अब अगर कोई फंक्शन सपोज कीजिए इस टाइप का है, उसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप का है y इक्वल टू अगर fx मल्टीप्लाइड बाय gx, इस टाइप का कोई फंक्शन है, लाइक x² साइन x है, कुछ इस टाइप का अगर है, दो फंक्शन हो गए। या सिंपल एग्जांपल ले लें कि साइन का मैंने नहीं बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ ऐसा अगर ऐसा है जैसे y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 3, दो फंक्शन हो गए। वैसे तो उसको एक फंक्शन भी बोल सकते हैं, बट कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है उस तरह के, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा कि y को हमने दो फंक्शन मिल गया, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज टू फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, तो इसका क्या फार्मूला होगा dy बाई डी का। फिर हम फंडामेंटल फार्मूले पर जाते हैं dy बाई डी निकालने का, तो इसका dy बाई डी क्या होगा, अगेन लिमिट h इक्वल टेंडिंग टू 0। अब x प्लस एच इसमें लिख देंगे सब जगह, f x प्लस एच g x प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, ये अब इसको थोड़ा इसमें हम कलाकारी करेंगे आपको समझाने के लिए। कलाकारी क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब कलाकारी क्या होगी, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच। कलाकारी क्या होगी, एक चीज हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं इससे। क्या माइनस करते हैं, सपोज कीजिए हम माइनस करते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स प्लस एच, ये चीज हमने माइनस की और इतनी ही हमने प्लस कर दी, तो फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में अगर कहीं पे कुछ जितना जोड़ो उतना ही घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी वही रहती है। तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में हमने इतना घटाया, इतना जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आप देखिए थोड़ा हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें ग्रुपिंग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, जी एक्स प्लस एच कॉमन है, तो अगर हम ऐसे लिख दें इसको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये तो एक ब्रैकेट में ले लिया है, हम कॉमन क्या है, जी एक्स प्लस एच, ये कॉमन हो गया, ठीक है। यही चीज इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें एफ एक्स कॉमन है, तो हमने एफ एक्स कॉमन ले लिया,
एंड अंदर क्या कर दिया, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ओके। डिवाइडेड बाई एच। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा और कलाकारी दिखाते हैं आपको, तो ठीक से लिखते हैं, मैं तो जादूगरी है। तो इसमें एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये तो हो गया एक, ये डिवाइडेड बाई एच एंड ये जी एक्स एक्स प्लस एच लिख दिया। फिर इसका मैंने इसको कैसे लिख दिया, एफ एक्स लिख, एफ एक्स तो कॉमन ही है, ये किया क्या मैंने, इसे लिखा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए, अब इसको देखिए, अगर एच टेंडिंग टू जीरो है तो ये क्या कहता है, ये क्या हो गया, दिस इज एफ डैश एक्स, और यहाँ एच जीरो हो जाएगा तो एफ जी एक्स ही बचेगा, ये हो गया। एंड ये क्या हुआ, यहाँ पे एफ एक्स है, एंड यहाँ पे अगेन ये क्या फॉर्मूला है, ये देखो ये क्या है, जी डैश एक्स हो गया, ये हो गया फॉर्मूला आपका डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स का ये फार्मूला हो गया, वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। ये फार्मूला हम लोगों ने एक और ईजाद किया, हमने नहीं ईजाद किया, न्यूटन बाबा ने किया होगा, न्यूटन बाबा ने किया था या लेबनीज ने किया होगा। तो अगर दो फंक्शन इस तरह से है तो बड़ा सिंपल देखे समझने की कोशिश, आप पहले एक का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए एज इट इज, फिर पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए एंड डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, दूसरा y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक्स प्लस वन का निकालो और x प्लस टू को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको ऐसे ही लिख लो पहले वाले को, फिर दूसरे का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। अब देखिए इसका क्या हो गया, d, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट तो जीरो हो जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, तो वन हो गया, ये हो गया वन एक्स प्लस टू, इसका क्या होगा, x प्लस वन लिख लिया, ये फिर अगेन वही चीज़, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन प्लस जीरो, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, कर लीजिएगा आप, टू एक्स प्लस थ्री, ये आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, अगर आपने डेरिवेशन समझा है तो याद भी रहता है, फार्मूला भी याद रहता है, वो अनदर इसका फायदा है। अब आते हैं, अभी तक तो आप प्लस वाला कर लिए, दो मल्टीप्लाइड हैं, तो कैसे करोगे, दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हैं, अब हम करेंगे अगर दो फंक्शन को डिवीजन है तब कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए हम पहले ये सोचते हैं कि अगर सपोज कीजिए एक y इक्वल टू, जो आपको एफ एक्स की जगह पे हम कुछ इस तरह का है, वन अपान जी एक्स, इट्स लाइक कि वन अपान एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज एक्स स्क्वायर, दैट्स लाइक दिस। तो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक उस पर जाएंगे, डोंट फॉरगेट बेसिक, बेसिक क्या था,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, उसमें क्या करेंगे 1/g(x प्लस h लिख देंगे, माइनस 1/gx लिख देंगे, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही जो पहले किया था वही करेंगे। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको पर क्या लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस एच जी एक्स, ये हो गया जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एंड डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक समझ में आया? हमने ये लिख दिया, इसको इधर लाएंगे, तो अगर ये सब चीज़ से -1 बाहर ले आए तो हम ऊपर को लिख सकते हैं जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और ये एच जो था इसके साथ ले आए। ठीक है, एच इसके साथ ले आए, एंड ये हमने अलग से लिख लिया, थोड़ा सा जादूगरी किया हमने दिखाने के लिए तुम्हें। ये कैसे लिखा, जी एक्स ये यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसको एक पार्ट में लिया, माइनस बाहर ले आया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हम फिर वही करेंगे। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो क्या किया जाएगा, हमारा बोर्ड भी उधर भाग रहा था, उसको खींच लाया मैं। अब h 0 की तरफ जाएगा तो ये देखो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस तो बाहर ही है, उसको ऐसे लिख देंगे जी डैश एक्स, मतलब उसका जी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स है। एंड ये क्या हो जाएगा, अगर h 0 है तो ये जी एक्स का, ये भी जी एक्स हो गया, ये भी जी एक्स हो गया, तो नीचे क्या लिख देंगे, जी स्क्वायर एक्स। ओके, एक ये फार्मूला आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस व्हेन y इक्वल टू 1/gx। फाइन। अगर इस तरह का है तो नीचे स्क्वायर हो गया और ऊपर जी एक्स हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम फार्मूला उसका निकालेंगे, किसका, हम कोशिश कर रहे थे, अगर कोई ऐसा मामला है y इक्वल टू एफ एक्स अपान जी एक्स है, सॉरी इसका फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका फार्मूला कैसे, इसके डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको मल्टीपल वाले रूल्स को यूज करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1f(x) gx, तो ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। तो मल्टीपल रूल क्या था कि पहले वाले का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, दूसरे वाले का ऐसे रख दो, फिर दूसरे वाले का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/gx, इसका निकाल लो, एंड पहले वाले को ऐसे ही रख दो। ठीक है, ये हो गया एफ डैश एक्स अपान जी एक्स। ये क्या हो गया, अभी हमने इसी टाइप का ऊपर किया था, क्या किया था देख लो, ये इनवर्स वाले का हमने क्या किया था, अगर 1/gx था तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा था, माइनस जी डैश एक्स अपान जी एक्स स्क्वायर, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
ये तो हो गया माइनस, ये तो हो गया माइनस, मोटा बड़ा सा माइनस, ये क्या हो जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर एंड एफ एक्स हो गया आपका। तो अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें ये सुंदर दिखने लगे। सुंदर कैसे दिखेगा, हमने किया जी एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, अब ये जी एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स एक ये हो गया, एफ डैश एक्स हो गया माइनस जी डैश एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, ये हो गया ये फॉर्मूला। when y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर में कर दोगे, फिर डिनोमिनेटर को आप ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे लिखोगे, न्यूमरेटर का पहले डी बाई डी एक्स लिखोगे, फिर एक माइनस लगाओगे, फिर डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स लिखोगे, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ गया। तो अब इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़ा सिंपल सा कोई एग्जाम्पल, टफ एग्जाम्पल बाद में लाएंगे। अगर सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, सॉरी ठीक से थोड़ा लिख दिया जाए, ना कहोगे मेरे लिखना नहीं आता, हाँ एक्स प्लस 2 हो गया, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो गया, पहले ये जी एक्स का स्क्वायर नीचे लिख देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया पहले, फिर न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स निकालोगे, एक्स प्लस 1 का डी बाई डी एक्स क्या होगा 1 1 1 होगा और 0 का 0 हो जाता है, फिर माइनस साइन था, फिर क्या करोगे डिनोमिनेटर का डी बाई निकालोगे 1 प्लस 0, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 1 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 1 अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो इस तरह से इस टाइप के फंक्शंस का भी आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आज क्लास का लास्ट, एक चेन रूल होता है। चेन रूल क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं, क्या बताएं, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो अगर इसको ठीक से देखो तो इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला फंक्शन क्या है, एक कोई फंक्शन अगर आपका है सपोज कीजिए जी एक्स, तो ये है इन्वॉल्व है कि ये टी स्क्वायर है, एक फंक्शन, सॉरी 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 सॉरी, ये जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है कुछ नहीं बट कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कोई फंक्शन जी टी है तो ये है टी स्क्वायर, एंड दूसरा फंक्शन है टी, जो फंक्शन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेसिकली इसको हम क्या से लिख सकते हैं y इक्वल टू जी 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 टी, ये हो गया। अगर टी इज आल्सो दिस, इसको अगर हम एफ एक्स भी कर लें, ये फंक्शन बेसिकली ये हो गया,
एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। पहला फंक्शन क्या था, जी जी जी, अगर टी को एफ एक्स लिख देंगे तो ये एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे में क्या करोगे, तो देखिए बड़ा मजेदार चीज है, मजेदार ये चीज है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसमें अगर हम कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें डी टी से, सपोज करो, कैसे मल्टीप्लाई कर दें, ये डी वाई बाई डी एक्स है एंड डी टी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डी टी मल्टीप्लाई कर दिया। डी टी इज स्मॉल अमाउंट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है एंड ये क्या है, इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखिए हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू, क्या फंक्शन था, g एफ एक्स का एफ एक्स का क्या था, g इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन था। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने अगर मान लिया t, तो पहले हम इसका डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं एंड फिर जो t है t का दोबारा निकाल लेते हैं। इसी तरह इसके भी अंदर कोई फंक्शन हो तो उसको भी निकालोगे। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर है तो पहले इसको हमने इतने पार्ट को t मान लिया, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लिया एंड फिर जो t इक्वल टू एफ एक्स है उसको डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन बन जाती है, करते रहो जहां जितने फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या कहेंगे ये समझ लेंगे। इसको अगर हम कहें ये t इक्वल टू क्यूब है और t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी आप इसमें निकालोगे तो डी वाई बाई डी टी इज व्हाट, थ्री टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी क्यूब, तो डी वाई बाई डी टी इज थ्री टी स्क्वायर, ठीक है। एंड डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स से निकाल लो, ये हो गया 2x। अब इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये थ्री टी स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया। t की वैल्यू वापस जो आपने लिखी थी, t वाज व्हाट, t वाज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2x, ये बेसिकली आंसर आ गया 6x एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं फिर से थोड़ा साफ लिख देता हूँ जैसे तुम्हारे समझ में आ जाए। इसको आया आंसर बेसिकली 6x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर जहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर क्यूब है, उसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया दिस वन, चेन फार्मूले से करके, चेन फार्मूला इसको आप कभी भी लिख सकते हो, दिस इज इस टाइप से, ओके। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है।
हम अगली बार फिर कैलकुलस कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा टफ लगाएंगे, धीरे धीरे टफ करते जाएंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू, एंजॉय।